हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे है ना, शाम का सा टाइम हो रहा है। तो अभी है ना, मैं अपने नेल कट करने बैठी हूँ क्योंकि मैंने अभी अपने नेल्स को है ना थिनर से साफ़ किया था। बहुत टाइम हो गया था, बस उन्हीं के ऊपर ही मैं नेल पेंट लगाती रहती थी। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, आज मैंने अपने पैरों को क्लियर कर लेना है। तो साफ़ कर लिए थे, फिर मैंने कहा आज नेल्स भी कट कर देना है। तो चलिए ये सब करना है, फिर नेल पेंट वगैरह देखते लगाती हूँ अभी। पर मुझे बड़े अच्छे लग रहे साफ़ सुथरे से ना, तो अभी देखते चलो लगाते हैं। फिर उसके बाद आ गया था फ़ोन, और फ़ोन पे बात करते करते काफ़ी टाइम हो गया। फिर हो गया है डिनर का टाइम। तो चाय पानी तो सबकी बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैं पहले गई थी, मैंने है ना रिलायंस से सामान लिया था। तो उसमें क्या हुआ कि हम सामान वगैरह लेके आए थे, तो उसमें घी का रेट है ना बहुत ज़्यादा, मतलब 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगाया हुआ था। जैसे 590 का है तो उसमें आ रखा था 690। तो 2 दिन हो गए थे मैं गई नहीं। तो आज मैं गई थी, मुझे धनिया लेके आना था। तो फिर वहाँ पे गई। तो इससे एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत मतलब सीखने की बात ये है कि कभी भी है ना ऑनलाइन जब भी सामान लो ना, तो विश्वास मत करा करो। अपने घर पे सामान को टैली ज़रूर करो, और उसका जो एमआरपी है और उन्होंने क्या रेट लगाया है उन दोनों को कंपेयर ज़रूर करो। क्योंकि भाई कंप्यूटर है, इंसान से गलती हो जाती है तो मशीन से नहीं हो सकती क्या? तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट करके। तो मेरे साथ हुआ तो मैं भाई मैं गई थी तो वहाँ पे करके आई हूँ। तो अब उन्होंने पैसे तो रिटर्न कर दिए हैं, पर सामान बोला था कि आप दूसरा कुछ ले सकते हैं। पर फिर मेरे को तो घी लेना था, तो फिर घी लेने के लिए मुझे नेक्स्ट डे जाना पड़ेगा। तो चलिए ये सब तो रहा। धनिया वगैरह मैं ले आई थी। तो आज है ना मम्मी कहती क्या बनाए, क्या है, नमकीन चावल बनाते ये बनाते हैं। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने बोला मम्मी आज तो मुझे सच में कहूँ तो कचौरियाँ खाने का मन कर रहा है। तो फिर हमने उस चीज़ की प्रिपरेशन कर दी। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल होने रख दिए थे। तो आलूओं को ठंडा होने के लिए रख दिया है, बॉईल हो चुके हैं। क्योंकि आलूओं को रख के ही मैं गई थी दुकान पे। और आटा लगा रही हूँ, साथ में आटे में सिर्फ कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ नमक ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं। और साथ में बनेगी चटनी, हाँ, धनिए की, धनिया और टमाटर और नींबू डाल के। ठीक है। तो आज का जो डिनर है हमारा कुछ इस तरीके का है। पर ये सच कहूँ, कचौरियाँ ना खीर से या फिर छोले से खाओ ना, बड़ी ही टेस्टी लगती हैं। पर अब छोले के लिए तो पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ है नहीं बनाना, सिर्फ चटनी ही बनाएंगे। ठीक है। तो अभी हम करते हैं आलू को छीलने का काम। छीलेंगे, फिर इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। मसालों में डालूंगी नमक, धनिया, और तो मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ थोड़ी सी, मुझे क्योंकि जो पिट्ठी होती है ना वो थोड़ी पीली पीली अच्छी लगती है। अमचूर डलेगा, गरम मसाला डलेगा, हरा धनिया एंड हरी मिर्च और अदरक। ठीक है, आप ये सब डालिए। सौंफ भी डालते हैं पर मैं नहीं डाल रही हूँ। जैसा आपको जिस तरीके की पिट्ठी अच्छी लगती हो। मेरी मम्मी के घर में तो पता है लहसुन भी डलता था कच्चा, अच्छे से कूट के, और लहसुन और अदरक को कूट के डलता था, बहुत अच्छा टेस्ट आता था। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि कच्चा होता है, कच्चा नहीं खाते ये वो, पर मेरे घर में डलता था और मुझे बड़े ही स्वाद लगता था। ठीक है। तो यहाँ तो नहीं खाते, सो मैं यहाँ पे डालती भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं खाता, फिर बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो हम लोग शुरू से ही काफ़ी लहसुन खाते थे, तो हमें हैबिट थी। क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ की हर किसी को हैबिट नहीं होती है, और जिसको जिस चीज़ की हैबिट होती है वो उसके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिनको नहीं होती ना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ आलू छील रहे, मम्मी ने धनिया साफ़ किया, मम्मी मेरे साथ, मैंने कहा आलू छील रही थी तो मम्मी मेरे साथ आलू छीलने लग गई कि चलो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था आज डिनर में। वैसे तो मतलब हमारा 8 बजे तक हम सब ने डिनर कर लिया था। बट क्या होता है ना, रोज़ में 7 बजे के अंदर अंदर हमारा जो डिनर है तैयार हो जाता है, तो कभी इसमें टाइम लगेगा। सो इस वजह से मम्मी हेल्प में लग गई। तो ठीक है, चलिए ये सारा काज हो गया है। आलू में कुछ ख़राब सा निकला तो उसको मैंने कट करके साइड निकाल दिया। ओके। तो ये भी है। चलिए और चीज़ें हैं यहाँ पे, मैं कुछ कमेंट्स की बात करना चाहूँगी। आप लोगों से बात करते करते मुझे ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। पर कुछ लोग हैं जिनको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। सो जैसे किसी ने मुझसे पूछा था क्या है ना, कि है ना आप अभी कहाँ हो, मतलब कहाँ हो, मतलब शायद वो बीच के उन्होंने व्लॉग मिस कर दिए, क्या है कहानी, क्योंकि उन्हें सब कुछ चेंज नज़र आ रहा है, घर वगैरह सब कुछ। तो मैं उन्हें बता दूं कि अब मैं लुधियाना में हूँ। ठीक है। तो लुधियाना में मुझे 1.5 मंथ हो चुका है। ठीक है। तो आप अगर चाहें तो मेरे पुराने व्लॉग देख सकते हैं कि क्यों क्यों कैसे मैं यहाँ आई हूँ। सो ये चीज़ के लिए। अच्छा, दूसरा आया था कि आपका दूसरा चैनल है। ठीक है। तो हाँ, वो मेरा दूसरा नहीं, वो मेरा पहला चैनल है। तो उसमें कुछ है ना मिक्स मैच कंटेंट के वजह से वो चैनल में थोड़ा सा तबाहा हो गया था। इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ हो नहीं रहा था, फिर कुछ चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था।
उस वजह से मैंने उस चैनल को अभी गैप पे छोड़ा है, मतलब बंद नहीं किया है। कुछ ना कुछ उसमें मैं डाल देती हूँ कभी कभार, पर उसे भी मैं रखूँगी। ऑब्वियसली वो मेरी बहुत 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 सालों की मेहनत है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो यहाँ पिट्ठी मेरी तैयार हो गई है, चटनी मैंने बना ली है। ठीक है, अब सीधा बस करेंगे हम तलने का काम, क्योंकि लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे, क्योंकि बच्चों को तो पहले ही भूख लग गई है इसका नाम सुनकर ही। और आपके घर में किस किस को कचौरियाँ पसंद हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस तरीके से कचौरियाँ बनाते हैं वो भी मुझे शेयर करना। मेरी कचौरी तो आपने देख रखी है मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो मम्मी कह रही थी कि बेलन ज़रूर लगाइयो आज की कचौरियों में, मतलब बेलन से बेल दी हूँ। मैंने कहा मम्मी उससे तो मेरी फट जाएंगी, तो मैंने कहा मैं तो हाथों से ही बनाऊँगी। तो मम्मी कह रही चल ठीक है, जैसे इधर को अच्छा लगे वैसे बना लो। शोर हो सकता है वीडियो में, प्लीज़ 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 इग्नोर करना। एक तरफ कमरे में पापा बैठे हुए हैं, एक तरफ में मम्मी है, तनु है आज घर में, सो वो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रहा है। और मैं बाहर आके एडिटिंग कर रही हूँ, तो इस चीज़ को समझना और फील करना कि देखिए मैं किस तरीके से काम करती हूँ, कि मतलब कुछ भी हो जैसे भी हो मैं उस चीज़ को कर रही हूँ कि हाँ मुझे करना है। और देखिए इस तरीके से बस हल्की सी मैं पूरी सी बनाती हूँ, थोड़ा आटा ज़्यादा लेती हूँ और पिट्ठी रखती हूँ और उसको इस तरीके से देखिए जॉइंट कर देती हूँ। जॉइंट करने के बाद बस इसको थोड़ा सा हाथों से दबाते हुए इसकी लोई बना देती हूँ। ठीक है, तो ये तरीका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे मम्मी के घर में ये तरीका चलता था और बहुत झटपट बन जाती है यार, ना बेलने का झंझट है ना कुछ है, फटाफट फटाफट मोटी मोटी सी कचौरियाँ बनती हैं। और सबसे बड़ी बात पता है, ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अगर आप इसे बिल्कुल है ना मीडियम आंच में सेको, धीरे धीरे सेकोगे ये अंदर तक सिकती है, क्योंकि जो अगर तेज़ आंच में सेकोगे तो अंदर से ही कच्ची रह जाएगी, क्योंकि आटा ज़्यादा है, मोटी है ये कचौरियाँ, तो मोटी होने के कारण अंदर तक सिकती नहीं है। तो आप धीमे आंच में सेकेंगे ना तो बहुत अच्छी सिकती हैं सच में, और क्रिस्पी लगती है और बहुत टेस्टी। मेरे घर में सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे मम्मी के घर में भी, इवन मेरी फ्रेंड्स भी मेरे घर में आती थी तो उन्हें भी मेरे घर की ये कचौरियाँ बहुत पसंद थी। अगर नहीं बनाई है तो बना के ज़रूर देखिएगा, अगर बनाई है तो मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ एक कमेंट और आया था कि आपका जो स्टिचिंग चैनल था उस पर क्या हुआ। देखिए स्टिचिंग चैनल है ना वो तब्दील हो गया किसी और चैनल में, उसमें मेरी दोनों तरीके की वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। वैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका नाम है सिलाई विलाई विद पूजा। ठीक है, और इस पर भी मैं आप लोगों को कभी ना कभी शेयर कर दूँगी अगर कोई डिमांड आएगी तो। ठीक है, वैसे तो मैं करती रहती हूँ स्टिचिंग का काम, तो अपना रेगुलर का जो भी है। मैं अभी मैंने मम्मी का ब्लाउज सील के दिखाया कह रही हूँ, सिलाई की थी, तो बहुत ही अच्छा सिला है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, तो चलिए। तो यहाँ पे ना खाना बनाते बनाते ना बातें चल रही थी, तो आपको लग रहा होगा ना मैं बार बार इधर उधर देख रही हूँ, तो मम्मी से बातें कर रही थी, तो ये महक कुछ ना कुछ बोल रही थी। एक्चुअली मम्मी की हो गई थी टिकट संडे की, तो संडे को उनको जाना था, तो बस महक ने रो रो के उनकी टिकट कैंसिल करवा ही दी। तो पापा और मम्मी दोनों मान गए और उन्होंने अपनी टिकट है ना कैंसिल करा दी। तो अभी वो महक के बर्थडे के बाद ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म कचौरियाँ कितनी अच्छी बनी है ना, तो आप देख रहे बिल्कुल ऐसा गोल गोल गप्पा गप्पा सी। तो ये देखिए बहुत धीमे धीमे आंच पे सेकेंगे ना, बहुत ही क्रिस्पी एंड गोल्डन बनेगी, और देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है सच में। आप ज़रूर बनाइएगा। वैसे दिल्ली में तो बहुत लोगों के घर में बनती थी, तो आपके घर में भी मोस्टली किसी ना किसी के तो ज़रूर बनती होगी इस तरीके से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मैंने इतनी बना के रख ली है, अब मैं फटाफट से तीन तीन करके करूँगी और खाने के लिए भी दे दूँगी साथ के साथ। तो सबसे पहली थाली पापा जी को जाती है, उसके बाद फिर मैंने इनको सबको बिठा दिया है, मम्मी भी साथ में खा रही थी, तो इन्हीं चक्कर में ना सब इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं। तो बच्चे तो सॉस से खा रहे हैं, मम्मी चटनी से खा रही हैं, और सच को तो इस चटनी भी बड़ी टेस्टी बनी थी। और मैंने कुछ पूरियाँ भी सेकी थी, तो पूरी के साथ भी चटनी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती। कहते हैं ना कभी कभी है ना चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी और टेस्टी हो जाती है, और कभी हम सोच के चीज़ें बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो बहुत ज़्यादा आज का खाना मतलब बढ़िया था, बहुत मज़ा आ गया था आज के खाने में। और मेरी है ना थोड़ी थोड़ी तबीयत वैसे ख़राब हो ही रही थी, और रात होते बर्तन वगैरह क्लीन कर लिया, रसोई मैंने पूरी क्लीन कर चुकी हूँ, और होते होते मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे छींके ही नहीं रुक रही थी ना, सर में दर्द बैठ गया था बहुत बुरे। तो अब हम सब सो चुके हैं, मेरे बर्तन वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिए हैं, बस अब मैं भी जा रही हूँ अपने रूम में। तो एक बॉटल भरने आई थी और मेरी छींकें नहीं रुक रही हैं बिल्कुल भी, उस वजह से मेरा सर दर्द भी हो रहा था, बहुत तेज़ से सर में दर्द हो रहा था, और इसीलिए आप देख रहे होंगे मेरे सर पे भी और शॉल भी सब आ गया। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।